अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली हसन एंड यू आर वाचिंग AHM ट्यूटोरियल्स। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम बनाएंगे स्प्लैश स्क्रीन। सो नाउ व्हाट अ स्प्लैश स्क्रीन। सो स्प्लैश स्क्रीन एक बेसिकली स्क्रीन होती है व्हिच अपीयर्स व्हेन यू ओपन एनी ऐप ऑन योर मोबाइल डिवाइस। इसको हम लॉन्च स्क्रीन या स्टार्टअप स्क्रीन भी कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा अपने मोबाइल में आप कोई भी एक एप्लीकेशन आप जब उसको ऑन करते हैं या उसको प्ले करते हैं, सो उसके जैसे इसको फर्स्ट टाइम आप प्ले करते हैं तो स्टार्ट में एक स्प्लैश स्क्रीन आती है, यानी एक लॉन्चअप स्क्रीन आती है जिसमें उस ऐप का लोगो इस्तेमाल किया होता है। सो यही स्प्लैश स्क्रीन होती है, जस्ट एक सिंपल सा बैकग्राउंड, उसके ऊपर आपका लोगो और एनी टैगलाइन दैट यू कैन यूज एंड बिकॉज ये थोड़ी सी देर रहती है, थोड़ी सी देर विजिबल होती है, तो इसका डिज़ाइन मिनिमल। सो थ्योरी बहुत हो गई, बातें बहुत होगी। लेट्स जस्ट जंप स्ट्रेट इन दिस ट्यूटोरियल एंड सी हाउ टू डू दिस। ऑलराइट जी, सो मेरे सामने है Adobe XD की स्क्रीन। सो क्विकली मेक अ न्यू डॉक्यूमेंट। हम यहाँ से जाते हैं, अभी इनमें से कोई सी भी हम एक फॉर्मेट चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम iPhone 12 Pro Max ही चूज़ करते हैं। अंदर से जाके हम इसका जो फॉर्मेट है वो एंड्रॉयड स्क्रीन के लिए चेंज कर लेते हैं फॉर नाउ। लेकिन अगर आपने आईफोन के लिए करना है सो यू कैन कीप द सेम साइज़। सो आपने देखा यहाँ से इस आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट करते हुए हमारे पास, अगर यहाँ पे जाऊँ तो मैं ये हमारे पास है आर्ट बोर्ड का ऑप्शन। सो इस आर्ट बोर्ड के ऑप्शन में जाकर लेट मी क्रॉस दिस। सो इस आर्ट बोर्ड को जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो राइट साइड पे हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसे मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स बने हुए हैं। सो मैं यहाँ से जाऊँगा और सैमसंग गैलेक्सी S10 का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लूँगा। सो जस्ट मैंने आना है और इसको मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब इफ़ यू आर वंडरिंग कि ये नीचे यहाँ पे हैंड कैसे आया और मैं इसको यहाँ से पेन कैसे कर रहा हूँ, सो जस्ट प्रेस स्पेस ऑन योर कीबोर्ड। जैसे अपने कीबोर्ड पे स्पेस प्रेस करोगे सो यू कैन स्पेस प्रेस करने के बाद आप लेफ़्ट क्लिक करोगे तो आप इसको यूँ ड्रैग कर सकते हो। सो आपने आना है, इस आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट करना है एंड सिंपली हिट डिलीट और आपके पास सिर्फ ये एंड्रॉयड का आर्ट बोर्ड रह जाएगा। ऑलराइट जी, सो नेक्स्ट स्टेप इज़ कि वी वांट सम सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड। तो जैसे आपको पता होता है कि स्प्लैश स्क्रीन में वी जस्ट नीड अ सिंपल प्लेन और मे बी ग्रेडियंट बैकग्राउंड, वी जस्ट नीड अ लोगो एंड मे बी अ टैगलाइन। सो बैकग्राउंड के लिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए लेट्स गो टू गूगल क्रोम ब्राउज़र और यहाँ पे एक वेबसाइट है freepik.com। आई गेस आप में से काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वेबसाइट। यहाँ से आप फ्री रिसोर्सेज ले सकते हैं, प्रीमियम भी हैं लेकिन फ्री रिसोर्सेज भी बहुत ही मज़े के पड़े हैं। सो freepik पे जाके मैंने यहाँ पे सर्च किया है मिनिमल लोगो एंड सर्च करने के बाद आई फाउंड दिस फाइल हेयर। सो इसे आपने यहाँ से ओपन करना है और सिंपली इसको यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यू विल गेट एन EPS फाइल और उसको आप ओपन करोगे तो इट्स गोना ओपन इन Adobe Illustrator। सो हमारे पास ये एक बैकग्राउंड है और ये हमारे पास लोगो है। तो सबसे पहले वी नीड द बैकग्राउंड। ओके, सो दिस इज़ द बैकग्राउंड। हमने इसके कलर में जाना है और यहाँ से कलर ले लेना है, इसका कॉपी कर लेना है, इसका हेक्स कोड Ctrl+C टू कॉपी। आप कोई भी कोड इसमें या कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। आई एम जस्ट फॉलोइंग द पर्टिकुलर एग्जाम्पल सो मोस्ट ऑफ यू पीपल कैन फॉलो अलॉन्ग विद मी। सो बैक टू Adobe XD। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक रेक्टेंगल हेयर, ड्रॉ द रेक्टेंगल लाइक दैट। इसका यहाँ से मैं बॉर्डर ख़त्म कर दूँगा या यहाँ से जैसे इसको अनचेक करूँगा इसका बॉर्डर फिनिश हो जाएगा। और इस फील्ड के बॉक्स जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक कलर चूज़ करने के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे आके वो हेक्स कोड मेरा पेस्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास ये कलर आ चुका है। सो नाउ व्हाट आई विल सिंपली डू कि नीचे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास यहाँ पे लेयर्स हैं और यहाँ पे हमारे पास एसेट्स का एक टैब है। सो आपने एसेट्स में जाना है, मेक श्योर दिस बॉक्स इज सेलेक्टेड जिसका कलर आप चाह रहे हो और यहाँ पे आपने कलर्स के सामने एक प्लस का आइकन है, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है तो ये जो है कलर आपके एसेट में ऐड हो जाएगा। नाउ वी कैन सेलेक्ट दिस सेलेक्ट टूल और यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया बट दिस स्टिल इज़ एडिड हेयर इन द एसेट। सो हमने किसी भी चीज़ को अगर कलर देना है तो हमने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है एंड इट विल चेंज इन द ओवरऑल डॉक्यूमेंट। सो लेट्स सेलेक्ट द रेक्टेंगल टूल और यहाँ पे हम इसको हमारे बैकग्राउंड पे यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं लाइक दैट। अब आपने देखा है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारे पास एक बॉर्डर सा आ गया। सो हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड अनचेक द बॉर्डर एंड इसको हमने फिल देना। तो ये देखिएगा जैसे ही मैं एसेट्स में जाके कलर्स में इस पर क्लिक करूँगा तो ये कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, तो इसको यहाँ पे एसेट में करने का क्या फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल ऑल्ट की मदद से इसकी एक कॉपी जनरेट करता हूँ। ठीक है, हमारे पास अब ये दो आर्ट बोर्ड हो चुके हैं। सो अब होगा क्या कि अब ये जो कलर है मैं इसको अगर डबल क्लिक करूँगा इस पर नाम चेंज कर सकता हूँ और इसके ऊपर जाके मैं इसे एडिट करूँगा। तो जो सा भी कलर मैं चेंज करूँगा आप देखोगे कि ये इंस्टेंस मेरे डॉक्यूमेंट में जहाँ कहीं भी होगा वहाँ पे इसका कलर चेंज हो जाएगा। सो इसका फ़ायदा ये है कि आप एक
टेम्पलेट डिज़ाइन कर रहे हो एंड आगे फ्यूचर में जाके या आपसे आपके बॉस से आपको या आपके क्लाइंट से डिस्कस करने के बाद पता चलता है नहीं यार वी नीड दिस पर्टिकुलर कलर, हमें ये कलर चेंज करना है. सो बजाय कि आप हर स्क्रीन में जाके हर जगह वो कलर चेंज करो, यू हैव दैट कलर एडिड इन योर एसेट पैनल एंड आप सिंपली उस एसेट में जाके उसको चेंज करोगे एंड इट इज गोना चेंज ओवरऑल इन योर डॉक्यूमेंट. सो इट्स अ प्रीटी गुड थिंग एंड इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. Okay, Control Z to get back. इसको मैं यहाँ से delete करता हूँ. So now that we have our background, next thing we need is our logo. So the good thing is अगर आपके पास Illustrator है और आप Illustrator यूज़ करते हैं, and I recommend most of the users to use Illustrator. So आपने जब जाना है और इस बैकग्राउंड को अनसेलेक्ट करना है, जस्ट द लोगो आपने Control C की मदद से कॉपी करना है, come to your XD and what you're gonna do, simply Control V to paste the logo into your file. So ये लोगो यहाँ पे आ चुका है, इसको मैं उठाऊंगा, यहाँ पे रखूँगा. Now that this logo is pretty big, मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके इसको प्रोपोर्शनली छोटा करूँगा और ऑलमोस्ट इतना लेके आऊँगा एंड ऊपर यहाँ पे अलाइन पैनल में आके इसे मैं सेंट्रल और हॉरिजॉन्टल अलाइन करूँगा ताकि ये मिडल में प्लेस हो जाए. सो फॉर द टाइम बीइंग मुझे इस लोगो में ये नाम नहीं चाहिए, सो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा ताकि मैं मैं इसके ऊपर जैसे ही हवर करता हूँ तो आप देखोगे कि एक बाउंडिंग बॉक्स आ जाता है ब्लू कलर का अराउंड. सो दिस इज़ अ ग्रुप. सो मैं डबल क्लिक करूँगा, आई एम गोना गो इनसाइड. अब मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके अब बाउंडिंग बॉक्स जो है, जो विजिबल है, जो एक्टिव है, वो सिर्फ सर्कल के अराउंड है. सो मैं इसको डिलीट करूँगा. सो नाउ दैट वी ओनली हैव आवर आइकन हेयर. सो दिस इटसेल्फ लुक्स प्रीटी गुड. बहुत से जो हमारे पास पॉपुलर स्प्लैश स्क्रीन्स हैं उनमें सिर्फ एक बैकग्राउंड है और हमारे पास एक यहाँ पे आइकन या हमारे पास जो लोगो है वो होता है. बट आई एम गोना मेक दिस अ लिटिल इंटरेस्टिंग. सो आई एम गोना ऐड अ टेक्स्ट हियर, गोल्डन आर्काइव्स. एंड मैं अगर आपको राइट साइड पे दिखाऊं तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं. सो यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे मे बी लेट्स चेंज द टेक्स्ट टू लेटो, लेकिन अभी वो चेंज नहीं हुआ बिकॉज दिस इज़ इन द टेक्स्ट फॉर्म. सो मैं यहाँ से सेलेक्ट टूल की मदद से मैं बाहर आऊँगा और अब जाके मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगा टू लेटो और इसकी मैं जो टेक्स्ट स्पेसिंग है, कैरेक्टर स्पेसिंग है, इसको मैं बढ़ाऊंगा. अगर मैं इस पर क्लिक करके ड्रैग करूंगा लाइक ऊपर या नीचे तो ये बढ़ता जाएगी. तो इसमें जितने आपको चाहिए ऐसे इसको रख सकते हैं और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी मैं ऑलमोस्ट कम करूंगा लाइक दैट और इसको मैं उठा के रखूंगा इनटू द हॉरिजॉन्टली इसको मैं सेंटर में रख दूंगा लाइक दैट. सो इट्स लुकिंग गुड. एक चीज़ मुझे लगता है कि अगर मैं इसको जो आइकन है या लोगो है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं लाइक दैट and again place it in the center. It's looking good. So yes, we can really do that. अगर मैं यहाँ से जाऊँ आर्ट बोर्ड में सेलेक्ट करूँ, इसको सेलेक्ट करूँ और इस आर्ट बोर्ड की एक कॉपी जनरेट करूँ लाइक दैट, तो हमारे पास अब 2 आर्ट बोर्ड हो चुके हैं. सो इसमें मैं एक और वेरिएशन डाल सकता हूँ, वो ये कि आई एम गोना कॉपी दिस लोगो, कंट्रोल C कंट्रोल V टू पेस्ट. इसको मैं उठाऊँगा, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके लेके जाऊँगा यहाँ पे. इसका साइज़ मैं करूँगा बड़ा लाइक दैट और इसको ले जाऊँगा यहाँ पे साइड पे. अच्छा अब देखो मैं जैसे ही आर्ट बोर्ड के बाहर सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इस लोगो को उसने मास्क कर दिया है और इसको हमें बाहर से कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ जो कि विजिबल है हमारी स्क्रीन में, हमारे आर्ट बोर्ड में. सो दैट्स अ गुड थिंग. सो मैं इसको अगेन इसको सेलेक्ट करूँगा हमारे लोगो को और यहाँ से राइट साइड पे आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखोगे तो हमारे पास अपीयरेंस के अंडर ओपेसिटी शो हो रही है. सो आई एम गोना डिक्रीज दिस ओपेसिटी टू मिनिमम लाइक दैट हेयर, बल्कि थोड़ा सा और, सो दैट वी हैव टिंट ऑफ द लोगो. सो अब हमारे पास ये हो रहा है कि हमारे पास कुछ बैकग्राउंड में खाली नहीं लग रहा. सो दिस एक्चुअली लुक्स गुड. वी कैन गो विद दिस सिंपल मिनिमम डिज़ाइन एज वेल अगर इसमें कुछ वेरिएशंस करनी है, लेकिन इस वेरिएशन को आपने मेक श्योर करना है कि मिनिमम से मिनिमम हो बिकॉज दिस स्प्लैश स्क्रीन एज यू नो it stays on the screen for maybe 1 to 2 seconds maybe. So we have a very less time इसमें हम फोकस कर सकें. So हम इसमें सिर्फ फोकस करवाना चाह रहे हैं अपना लोगो, but if someone has sharp senses तो वो उसमें ये चीज़ें भी नोटिस कर सकता है. So this was the splash screen for you guys. I hope you like this tutorial. I'm gonna try to make more and more tutorials on Adobe XD, UI, UX. So stay tuned for further tutorials. Until then अपना बहुत ख्याल रखें. होती है मुलाकात फिर. अल्लाह हाफिज़.